हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मन स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी। अगर आपने हमारी पिछली कहानी नहीं सुनी है, जिसमें भूत किस प्रकार से लेखक को आईने में कैद कर देता है, तो उसे जरूर सुने। तो बिना किसी देरी के इस चंदनपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे, मम्मी, पापा और रामू। रामू पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। इस कारण रामू के पापा रामू को शहर के एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे बहुत ज़्यादा गरीब थे। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके जो धन इकट्ठा किया था, वह रामू की पढ़ाई पर खर्च कर दिया और रामू का प्रवेश एक बड़े विद्यालय में करवाया। रामू अब विद्यालय जाने लगा और विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने लगा। रामू पहली बार घर के बाहर पढ़ने गया था और यह जगह भी उसके लिए नई थी। रामू को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो घर जाने की सोचता, न तो वह खाना ठीक से खाता और न ही ठीक से सोता। लेकिन उसे ख्याल आता कि उसके पापा ने उसे यहाँ पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। इस कारण वह चुप हो जाता। एक दिन विद्यालय की तरफ से रामू के घर पर एक डाक भेजा गया। वह डाक रामू के पापा को प्राप्त हुआ, लेकिन वे पढ़ना नहीं जानते थे। फिर उन्होंने पास के एक व्यक्ति से डाक पढ़वाया। डाक पर लिखा था, आपके बेटे रामू की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आप यहाँ आए और रामू को अपने साथ घर ले जाएं। यह खबर सुनते ही रामू के पापा को रामू की चिंता होने लगी। उनसे रहा नहीं गया और वे उसी समय रामू से मिलने चले गए। उस समय दिन के 3 बजे हुए थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बस से जा सके, इसलिए उन्होंने पैदल ही जाने का निश्चय किया। चलते चलते उनको शाम हो गई। सड़क सुनसान होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। रामू के पापा को लगा कि रास्ते में किसी गांव में रुक जाना चाहिए। रात में पैदल चलना उनके लिए रात रुकने की विनती की। उस घर के लोगों ने उन्हें घर में जगह और खाना दिया। खाना खाकर सब लोग सो गए। रात के 2 बजे के करीब रामू के पापा को किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कोई आदमी घर में रखी संदूक लेकर भाग रहा है। वे समझ गए कि ये चोर हैं। वे उठकर चोर को पकड़ने के लिए चोर के पीछे दौड़े और उन्होंने अंत में चोर को पकड़ लिया। लेकिन वहाँ एक विचित्र घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोर को पकड़ लिया है, चोर को पकड़ लिया है। सारे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और सभी ने, जबकि गांव का पहरेदार पुलिस वाला ही चोर था। पुलिस वाला रामू के पापा को पकड़कर ले गया और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। उसने रामू के पापा की एक न सुनी। सुबह पुलिस वाला उन्हें न्यायालय में ले गया, जहां न्यायाधीश ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। पुलिस वाला रामू के पापा को गलत ठहराने में तुला हुआ था। रामू के पापा ने भी वह चिट्ठी दिखाई जो उन्हें विद्यालय की तरफ से डाक से प्राप्त हुई थी। न्यायाधीश चतुर था। उसने अपनी कुर्सी के पास से एक बटन दबाया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, हाईवे के पास किसी को गोली लगाकर मार डाला है। उसकी लाश कपड़े से ढकी है। किसी को उसे लेने भेजो। न्यायाधीश ने पुलिस वाले व रामू के पापा को लाश लेने भेजा। वे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लाश कपड़े से ढकी है। उन्होंने लाश को उठाकर लकड़ी के तख्ते पर रखा और तख्ते को कंधे पर रखकर आने लगे। लाश ज्यादा भारी थी। रामू के पापा कमजोर व दुबले पतले थे, लेकिन पुलिस वाला दमदार था। इस कारण रामू के पापा थकने लगे और वे बैठने लगे। पुलिस वाला रामू के पापा से बोला कि अगर तुम उस दिन मुझे चोरी करने से नहीं रोकते, तो तुम अपने घर होते और मैं अपने घर। अब बैठो मत, जल्दी चलो, मुझे और भी काम है। अब तो तुम जेल में जाकर ही बैठना। दोनों लाश लेकर न्यायालय में पहुंच गए। दोनों का मुकदमा दोबारा शुरू हुआ। पुलिस वाला रामू के पापा को चोर ठहराने में तुला ही था कि चमत्कार हो गया। मुर्दा आदमी जिंदा हो गया और उसने सारी घटना को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। असली अपराधी यही है। चोरी इसी ने की है। इसके बाद पुलिस वाले को जेल में डाल दिया जाता है और न्यायालय की तरफ से रामू के पापा को सरकारी गाड़ी में विद्यालय भेजा जाता है।